बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज पंजाब में बुज़दार सरकार ने अपने 5वें आईजी को भी तब्दील कर दिया। शुएब दस्तगीर वो 5वें आईजी हैं जिनको तब्दील किया गया है और उनके जगह नए आईजी को भी तैनात करने का ऐलान कर दिया गया है, लेकिन उसका ज़िक्र हम बाद में करेंगे। इस आईजी की तब्दीली के पीछे भी एक बहुत दिलचस्प कहानी छुपी हुई है, उस कहानी से का भी आपसे ज़िक्र करेंगे। दोनों तरफ से मुतज़ाद दावे किए गए और इन मुतज़ाद दावों के दौरान एक हकीकत की जो बात है वो भी हम आपके सामने रखेंगे। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दें ताकि हमारी वीडियोस आपको मिलती रहें। दोस्तों, आज पूरा दिन ये ख़बरें गर्दिश में रहीं कि आईजी पंजाब शुएब दस्तगीर और CCPO लाहौर उमर शेख के दरमियान टसल चल रही है। उमर शेख के बारे में कहा गया कि उन्होंने आईजी के अहकामात मानने से इनकार कर दिया और आईजी पंजाब ने भी यही कहा कि उमर शेख ने उनके जारी करदा अहकामात को तस्लीम करने से इनकार कर दिया और एक इजलास के दौरान अपने मातहत अफसरान को कहा कि अगर आईजी पंजाब डायरेक्ट उनको कोई अहकामात जारी करें तो वह इन अहकामात को मानने से इनकार कर दें, बल्कि जो उमर शेख के ज़रिए अहकामात उन तक आएँ सिर्फ उन पर अमल दरामद किया जाए। कमांड ऑफ चेन के हवाले से अगर देखें तो ये उनका मौक़िफ़ बिल्कुल दुरुस्त है। और फिर दूसरी बात है कि CCPO लाहौर को अभी अपॉइंट हुए चौथा या 5वां दिन है और 6 दिन कबल उनको अपॉइंट करने का फ़ैसला किया गया था। उससे पहले जुल्फ़िकार हमीद साहब थे जिनके बारे में कहा जाता है कि उनका नून लीग के लिए नरम गोशा मौजूद था और उनकी मौजूदगी में लाहौर में क्राइम की शरह में इजाफ़ा हुआ। ख़ास तौर पर जो कब्ज़ा माफिया है उनकी कार्रवाइयाँ बढ़ी। लेकिन बहरहाल जुल्फ़िकार हमीद साहब अब माजी का हिस्सा हैं, अब उनकी जगह उमर शेख हैं। उमर शेख ने इस हवाले से कहा कि वो मीटिंग में जो बात हुई उसको तोड़ मरोड़ कर आईजी तक पहुंचाया गया। अगर आईजी साहब गवारा करें तो मैं उनके माफ़ी मांगने के लिए भी तैयार हूं। लेकिन इसके पीछे और भी कहानी है। कहा जाता है कि शुएब दस्तगीर जो हैं ये किसी ज़माने में साबिक़ वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ के फेवरेट थे और अब भी उनके साथ राब्ते में थे। ये सिर्फ पुलिस का या शुएब दस्तगीर का अलमिया नहीं है, बल्कि पंजाब में जितनी ब्यूरोक्रेसी और ख़ास तौर पर पुलिस में लोग मौजूद हैं उनके मुस्लिम लीग नून और उसके लीडरशिप के साथ करीबी ताल्लुकात रहे हैं। और आज सारा दिन सोशल मीडिया पर नून लीग के हामी जर्नलिस्ट और उनके सोशल मीडिया की टीमें वो भी यही प्रोपेगेंडा करती रहीं कि असल में एक जूनियर अफसर ने सीनियर अफसर की बात मानने से इनकार कर दिया। और इसके अलावा दूसरा एतराज़ ये था कि ये छठा आईजी होगा जो पंजाब में तैनात किया जाएगा। पंजाब हुकूमत ब्यूरोक्रेसी और पुलिस के साथ काम करने की सलाहियत नहीं रखती और इसे बेहतर यह है कि उस्मान बुज़दार को तब्दील कर दिया जाए। इस इसनाद में बाज़ जर्नलिस्ट दोस्त जो हैं, ख़ास तौर पर जिनका बीट क्राइम के हवाले से रही है, उनके पुलिस से करीबी ताल्लुकात हैं, उनके बाद जब ये कहा गया कि शुएब दस्तगीर को हटा दिया गया है तो उन्होंने अपनी पसंदीदा एक लिस्ट भी सोशल मीडिया पर अपलोड की कि ये नाम जो हैं ये बतौर आईजी पंजाब तैनाती के लिए फेवरेट हैं और इनके नामों पर गौर किया जा रहा है। और ये सारी लिस्टें अपने पसंदीदा अफसरान पर मुश्तमिल थी। ये मैं आपको लिस्ट जो है वो पढ़ सुना देता हूँ कि एक लिस्ट ये सामने आई कि AD ख्वाजा जो सिंध में आईजी रहे हैं वो उनके साथ आरफ नवाज़ और साबिक़ आईजी पंजाब कलीम अमाम जो हैं उनको आईजी पंजाब तैनात किया जा सकता है। दूसरी एक और लिस्ट सामने आई, उसमें कहा गया कि आमर जुल्फ़िकार, कलीम अमाम, AD ख्वाजा और मोहसिन भट्ट जो हैं ये फेवरेट हैं और इनके नामों पर गौर किया जा रहा है। लेकिन जो आईजी पंजाब के लिए नाम सामने आया वो किसी लिस्ट में मौजूद नहीं था। इसका मतलब यह है कि मौजूदा आईजी पंजाब जो है वो किसी के फेवरेट नहीं है। और ये जो लिस्टें मैं आपको बता रहा हूँ जारी की गई और नाम जारी किए गए, ये सारे जर्नलिस्ट मुस्लिम लीग नून के हामी हैं और उन्हीं के जो बयानियाँ हैं उसको आगे बढ़ाते हैं। लेकिन वज़ीर आला बुज़दार और वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने जिसने आईजी का ऐलान किया वो हैं इनाम गनी साहब। अब इनाम गनी जो हैं वो पंजाब के नए आईजी होंगे। इसके अलावा एक और बात जो गर्दिश कर रही है वो ये है कि शुएब दस्तगीर को हटाए जाने के हवाले से कि अपनी तैनाती के बाद पिछले 2 दिन के दौरान CCPO लाहौर उमर शेख ने वहाँ के कब्ज़ा माफिया के ख़िलाफ़ कार्रवाई की और इस हवाले से
2 मुलज़मों को भी गिरफ़्तार किया गया। उन मुलज़मों पर कब्ज़े के दौरान कत्ल की वारदात में मुलव्वस होने का भी इल्ज़ाम है और उस हवाले से CCPO पर दबाव था कि इस हवाले से वो एक नरम रवैया इख्तियार करें और इन मुलज़मान के हवाले से वो केस में ऐसी तरह ना बनाएं जिस तरह वो बनाना चाह रहे थे। इस हवाले से कहते हैं कि IG पंजाब के दफ्तर में एक मीटिंग हुई जिसमें पुलिस के तमाम आला अफसरान जो हैं एडिशनल IGs वगैरह उन सब ने शिरकत की, लेकिन जब CCPO लाहौर उमर शेख उस इजलास में शिरकत के लिए पहुँचे तो उसको इस इजलास में शिरकत होने से रोक दिया गया, जिस पर IG और CCPO के दरमियान खलीज जो है बढ़ गई और लड़ाई जो है वो बाहर निकल आई। इस हवाले से वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने CCPO लाहौर से मुलाकात भी की और उनके तहफ़्फ़ुज़ात सुने। कहा जाता है कि शुएब दस्तगीर एज ए CCPO लाहौर उमर शेख की तैनाती नहीं चाहते थे। मैं आपको बता रहा था कि शुएब दस्तगीर नहीं चाहते थे कि उमर शेख को CCPO लाहौर तैनात किया जाए, क्योंकि उमर शेख को तैनात करने से पहले वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने शुएब दस्तगीर साहब से उनसे मशवरा किया था और शुएब दस्तगीर ने इस हवाले से उनको एक चंद नाम दिए थे कि इनमें से किसी को CCPO लाहौर तैनात कर दिया जाए, लेकिन उस्मान बुज़दार ने उनके मशवरे को नज़रअंदाज करते हुए उमर शेख को इस हवाले से तैनात कर दिया, जिस पर CCPO नाराज़ थे और अब इस तनाज़े के बाद वो इस चीज़ का मुतालबा कर रहे थे कि CCPO लाहौर उमर शेख को तब्दील किया जाए और इनको किसी और जगह ट्रांसफ़र कर दिया जाए और इस ओहदे से हटा दिया जाए, लेकिन पंजाब हुकूमत इस पर तैयार नहीं थी। जिसके बाद ज़राए का ये कहना ये है कि इस हवाले से ये ख़दशा भी पैदा हो गया था कि एक पुलिस के अंदर हड़ताल और अनारकी की सूरत हाल पैदा हो जाए, क्योंकि पंजाब हुकूमत को इससे पहले सेक्रेटरीट सिविल सेक्रेटरीट जो है ब्यूरोक्रेसी की हड़ताल के हवाले से एक सूरत हाल का सामना करना पड़ा था। जब LDA के सरबराह चीमा को नैब ने गिरफ़्तार किया था तो आपको याद है कि सेक्रेटरीट में हड़ताल हो गई थी और इस हड़ताल को उस वक्त का एडिशनल चीफ सेक्रेटरी आज़म सुलेमान ने सेक्रेटरीट के ताले तोड़कर ख़त्म कराया था और उनका मौक़िफ़ इस हवाले से ये था कि अगर अफसरान को आपस में कोई मसला है, किसी को कोई एतराज़ात हैं, तो इस हवाले से वो अदालत जा सकते हैं, अदालतें मौजूद हैं। यहाँ पर भी कुछ कहा जाता है कि ऐसी सूरत पैदा हो सकती थी कि पुलिस के अंदर वाज़े ग्रुपिंग सामने आ जाती और पुलिस अफसरान काम करने से इनकार कर देते, लेकिन पंजाब हुकूमत और वफाकी हुकूमत ने इस हवाले से फ़ौरन एक्शन लेते हुए IG पंजाब को तब्दील करने का फ़ैसला किया, क्योंकि और ये बात भी अपनी जगह दिलचस्प है कि शुएब दस्तगीर वो वाहिद IG हैं जो सबसे ज़्यादा मुद्दत इस सीट पर विराजमान रहे। इससे पहले उनकी मुद्दत जो है शुएब दस्तगीर साहब की वो 9 माह है। इससे पहले सबसे ज़्यादा मुद्दत इनसे पहले जो IG थे अमजद सलीमी साहब, उनकी मुद्दत 8 माह थी और उनसे पहले जो IG थे उनकी मुद्दत 7 माह थी और यूँ ये एक माह से 3 मुद्दतें बनती हैं, 7 माह, 8 माह और 9 माह। अब देखते हैं कि अगला IG जो है वो बुज़दार सरकार के साथ कितना काम कर सकता है। लेकिन इस हवाले से सबसे ज़्यादा जो प्रोपेगेंडा है, तनकीद है, उसमें नून लीग के रहनुमा और उनके हामी सोशल मीडिया टीमें और उनके हामी सहाफ़ी जो हैं वो पेश हैं। उससे भी अंदाज़ा होता है कि कहीं ना कहीं शुएब दस्तगीर साहब और नून लीग के दरमियान एक कनेक्शन मौजूद था और कहीं ना कहीं वो उसके लिए नरम गोशा रखते थे और बहुत से मामलात को उनको रिलीफ़ देते थे, क्योंकि अगर ऐसा मामला ना होता तो नून लीग को इससे कोई मसला नहीं है, क्योंकि IG पंजाब कोई भी हो, IG पंजाब हटाए जाने पर अगर मसला पैदा होता है और उनको कोई दुख होता है तो ये एक सोचने की बात है कि इसमें कहीं ना कोई मसला है। बहरहाल शुएब दस्तगीर साहब ने अगर अपनी लिस्ट दी थी, उन्होंने नाम फराहम किए थे वज़ीर आला को, तो ये वज़ीर आला का स्वाबदिद्दी इख्तियार था कि वो उनके मशवरे को मानते या रद्द कर देते। उस्मान बुज़दार ने उनके मशवरे को रद्द करने का फ़ैसला किया और एक बेहतर अपनी नज़र में एक बेहतर जिसके साथ वो एक टीम बना सकते थे CCPO लाहौर को तैनात किया। अब नए IG अनाम गनी हैं जिनका ऐलान वज़ीर-ए-आज़म के तर्जमान और उनके मीडिया टीम का हिस्सा डॉक्टर शहबाज गिल ने सोशल मीडिया पर किया कि अनाम गनी को IG पंजाब तैनात किया जा रहा है। इस हवाले से जैसे मैंने अब कहा, नून लीग के हामी सहाफ़ी जो हैं और उनकी सोशल मीडिया टीमें उनकी तरफ से सोशल मीडिया पर सहाफ़ियों के ज़रिए नून लीग
कि हामी जो पुलिस अफसरान हैं या माजी में आईजी रहे हैं, उनको दोबारा आईजी तैनात करने के हवाले से उनके नाम सोशल मीडिया पर फराहम किए जा रहे थे कि ये नाम ज़ेर गौर हैं, लेकिन उनमें से किसी को भी आईजी पंजाब तैनात नहीं किया जा। और जिससे भी अंदाज़ा होता है कि हमारे सहाफ़ी जो हैं ज़रूरी नहीं हर दफ़ा इतने ही बाखबर हों जितने कभी कभी वो हो जाते हैं, और उनके हवाले से ये प्रोपेगेंडा तौर पर भी लिस्टें और नाम फराहम किए जाते हैं। और ये हम पहले भी जानते हैं कि हर सहाफ़ी, हर रिपोर्टर जो है वो अपने पसंदीदा अफसर का नाम लेकर आता है, और बाज़ का अफसर जो है वो अपने नाम खुद भी इनपुट करवाते हैं इनके पीछे, ताकि वो भी हुकूमत या उस वक़्त के जो भी हुकाम हैं उनकी नज़रों में आ सकें। बहरहाल ये एक टैक्ट होता है कि लोगों के दरमियान में उनका नाम आ जाए और हुकूमत के जो लोग हैं उनके तक भी उनका नाम पहुंच जाए। बहरहाल अब नए आईजी पंजाब आ गए हैं, उम्मीद है कि वो अपने ओहदे पर बेहतर काम करेंगे, और हमें अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अल्लाह ताला हमारा और आपका हामी और नासर हो।